आज का प्रश्न हमें भेजा है शिखा पांडे जी ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। शिखा लिखती हैं, गुरुदेव, पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महापुरुषों के, सिद्धों के, योगियों के चरणों में प्रणाम करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुदेव, और यह प्रश्न अब मेरे जीवन से संबंधित हो गए हैं। इनका निवारण अब आपको ही करना। इन प्रश्नों के कारण मैं बहुत विचलित हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह इनके जवाब तलाश किए, यूट्यूब खंगाल डाला, बहुत सारी किताबें पढ़ी, कथा कीर्तनों में गई, जो जो मुझे समझ में आया मैंने वह सब किया। लेकिन मन में अब भी कोई तृप्ति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। ऐसा लगता कि मेरे जो प्रश्न हैं उनका ठीक ठीक कोई उत्तर दे नहीं पाया है। तो मेरा पहला प्रश्न है गुरुदेव, मंत्र सिद्धि के गूढ़ रहस्य क्या है? इस दिवाली पर मंत्र को कैसे सिद्ध करें? मंत्र के संबंधित मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसका निवारण करें। और दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अपनी बाकी की जिंदगी आपके मार्गदर्शन में मैं अध्यात्म में लगाना चाहती हूँ। तो मैं कैसे आपसे मिल सकती हूँ ताकि मैं आपसे आशीर्वाद लूँ? आपका हाथ मेरे सर पे, आपके चरणों में मैं बैठ के कुछ पल महसूस कर सकूं शांति को। आए थे तेरे दर पे सर झुकाने के लिए, आए थे तेरे दर पे सर झुकाने के लिए। अब उठता नहीं है सर वापिस जाने के लिए। दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, ऐसा ना हो कि बन जाए कहानी जमाने के लिए। तो गुरुजी, कृपा मेरे इन प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए सही सही। तो देखो बेटा शिखा, जब दर्द पूरा हो जाता है तो वह दवा बन जाता है। जब तक दर्द अधूरा है, कच्चा है, तड़प पूरी नहीं है, मन के खेल हैं, तब तक दर्द दवा नहीं। दर्द एक बीमारी, एक रोग, एक परेशानी, एक दुख का कारण, एक पीड़ा का कारण, एक पेन बनकर आपके जीवन को नकारात्मक रूप से एक गड्ढे में धकेल देता है। और जब दर्द पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, प्राण प्राण रोआ रोआ दर्द से भर जाता है, तब उसकी मुक्ति होती है और तब दर्द ही दवा बन जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है, मंत्र सिद्धि के गूढ़ रहस्य क्या है? मंत्रों से संबंधित आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं कि दिवाली पर मंत्र कैसे सिद्ध करें, इन सभी जिज्ञासाओं को मैं शांत कर दूं, संतुष्ट कर दूं, तृप्त आपको कर दूं, ऐसा मैं मानता नहीं। क्योंकि इस जगत में ज्ञान बहुत है और ज्ञान इतना है कि हर कोई अपनी तरह से उसकी पूंछ पकड़ लेता है, अपने ही अर्थ निकाल लेता है। लेकिन जो मेरी छोटी बुद्धि में, जड़ बुद्धि में
जो भी जवाब हैं, जो भी अनुभव है, वह मैं आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है इससे आपके सवालों का हल न हो, लेकिन एक मार्ग आपको मिल सकता है, एक मदद आपकी हो सकती है, एक पुशअप आपको मिल सकता है, एक बैकअप आपको मिल सकता है कि जिसके बाद आप इन प्रश्नों को हल कर ही लेंगे। तो पहले प्रश्न के संबंधित मैं बता देता हूँ, मंत्र सिद्धि के गूढ़ रहस्य। तो इसमें मंत्र है, सिद्धि है और रहस्य है, ये 3 चीजें हैं। प्रथम हम मंत्र की ही बात कर लेते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मंत्र। तो मन जिस पे चलायमान हो जाए, बार बार विचार आए, जो रिपीट हो, उस चीज को हम मंत्र कह सकते हैं। और यह जो मंत्र होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी शब्द को, किसी बीज को, किसी वाक्य को आप बार बार रिपीट करते हैं, ध्यान लगा के रिपीट करते हैं, मन के विचारों को हटाकर तब रिपीट करते हैं, तो वह मंत्र बन जाता है। और मंत्र की शक्ति विशाल है। मंत्र जो होता है, उससे आपके शरीर में प्राण का संचार होता है। प्राण का संचार कैसे होता है? आप एक निश्चित शब्द, एक निश्चित वाक्य संख्या को एक निश्चित तरीके से जाप करते हैं बार बार, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तो इससे प्राणायाम होता है आपका। आप एक सांस में ही जपते हैं, तब आपको इसका पूर्ण फल मिलता है। तो बार बार जब आप जपते हैं किसी चीज को, तो आपके शरीर में प्राण का संचार होता है, क्योंकि जो श्वास आप लेते हैं, जो ऑक्सीजन के रूप में प्राण आपके भीतर जाते हैं नाक के द्वारा, वह आपके शरीर में रुकते हैं, कुछ देर रुकते हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में आप नहीं रोक सकते हैं। आपको कभी विचार बाग का आता है, कभी थिएटर का आता है, कभी टीवी का आता है, कभी मोबाइल का आता है, स्टेटस का आता है, आप कॉमेडी देखते हैं। तो आप बदलते रहते हैं, मतलब भागते रहते हैं आपका मन, जिससे आपका श्वास छाती तक ही आप ले पाते हैं। श्वास लिया और निकाल दिया, क्योंकि जितनी तेजी से आपके मन के विचार भागेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वह नष्ट होती है, जिस कमी को पूरा करने के लिए आपको बार बार श्वास लेना पड़ता है। तो यह इसका खेल है। अब जब आप मंत्र जाप करते हैं, ठीक इसके विपरीत, तो आपके मन में विचार बहुत कम रह जाते हैं। ऐसा मैं मानता नहीं कि विचार बिल्कुल शून्य हो जाते होंगे, नहीं हो पाते हैं, किसी के भी नहीं हो पाते हैं, चाहे आपको कोई बेवकूफ़ बनाए। विचार तो चलते रहते हैं। हाँ, उनकी संख्या है, क्वांटिटी है, वह कम हो जाती है। मान लीजिए आपको उस अवधि में 500 विचार आने थे, तो जाप करते समय वह 5 ही रह जाते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं। उसका भी मैं बताऊंगा क्या उपाय है। यदि विचार आपके नहीं खत्म होते हैं, तो वह अलग वीडियो में कोई पर्सन आएगा, तब मैं उसका बताऊंगा। अब इससे आपके प्राण आपके शरीर में शिथिल होते हैं, क्योंकि जब आप जाप करते हैं, श्वास रोकते हैं, तो नाभि तक आपका श्वास जाता है और ठहरता है। तो नाभि चक्र को ऊर्जा मिलती है, उससे नीचे के चक्रों को ऊर्जा मिलती है। आपके हृदय चक्र से होकर गुजरता है, कंठ चक्र से होकर गुजरता है, आज्ञा चक्र से होकर गुजरता है। तो वह श्वास प्राण का संचार कर देता है। ठीक है, एक तो यह कारण है इसका। मैं आपको टोटल वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा, धार्मिक कारण भी बताऊंगा और तांत्रिक कारण भी बताऊंगा, क्योंकि जो जो हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी ने हमें ज्ञान के रूप में आशीर्वाद दिया है, वह तो आंख बंद करते ही अपने आप हमारे भीतर से बोलने लग जाते हैं। आप समझते हैं कि हम बोलते हैं, मैं भी समझता हूं कि वीडियो में मैं बोलता हूं, लेकिन जिस समय कोई पर्सन का मैं उत्तर देता हूं, तो उस समय पता नहीं कौन सी शक्ति बोलती है, क्योंकि मैं इतना एकत्रित नहीं कर सकता हूं। एक मनुष्य का शरीर होते हुए इतनी मेमोरी नहीं हो सकती है, जो कि गुण को भी जाने, धर्म को भी जाने, कर्म को भी जाने। तो कोई शक्ति है, ऐसी दिव्य शक्ति है, जो कि
उस समय वाणी पर बैठ जाती है, कंठ में बैठ जाती है और आपके प्रश्नों के निश्चित ही सत्य के करीब जो जवाब है वह देती है। तो मंत्र जपने से क्या होता है फिर? देखिए, आप कोई काम एक बार करें, बार बार करें तो आप बोर हो जाते हैं। होते होंगे, सभी होते हैं, स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चे भी। मान लीजिए आप डेली एक ही मूवी देखें तो आप एक दिन देखेंगे खुशी से, दूसरे दिन थोड़ा कम खुशी, तीसरा दिन और ज़्यादा कम, उससे अगले दिन ज़्यादा कम। यदि आप 10 दिन लगातार एक ही मूवी को देखेंगे तो आप उससे बिल्कुल उब जाएंगे। और उबने के बाद क्या होता है, आपका चेतन मन जो है उस चीज को बाहर निकालना चाहता है, यानी कि उससे तटस्थ रहना चाहता है, उसको दूर कर देना चाहता है। अब बच्चे रोज रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन सुबह सभी बच्चों का मन करता है कि आज कोई बारिश हो जाए, टीचर न आए, टीचर बीमार हो जाए, हमारा पीछा छूटे। तो वह बोर हो जाते हैं प्रतिदिन जा जाके। उसी तरह जब आप कोई एक ही खाना बार बार खाते हैं, लगातार खाते हैं, रोज ही खाते हैं, कोई सब्जी है, तो उससे भी आप बोर हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी स्त्री से बोर हो जाते हैं, क्योंकि रोज शाम को आते हैं तो वही स्त्री मिलती है, तो उससे बोर हो जाते हैं और वह इधर उधर बाहर झांकने लगते हैं। ऐसे ही स्त्रियां रोज रोज अपने पति से बोर हो जाती होंगी और फिर वह अपना टाइम पास करती हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ठुमके लगाती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, अपना मन बहलाती हैं, रील्स बनाती हैं, तो वह बोर हो जाती हैं। तो यह बोरिंग होना अनिवार्य होता है। बार बार आप कोई एक कलर के आप कपड़े पहनेंगे तो आपके बोरिंग होना तय है। अब जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, मान लीजिए हम जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, तो बार बार रिपीटेशन से कोई 11 माला जपता, 21 माला जपता, 51 माला जपता, कोई 108 माला जपता, हजारों हजार की जप संख्या होती है रोज की। तो ऐसा लगातार जाप करने से वो बोर हो जाते हैं उस मंत्र से। अब जैसे ही आप बोर होते हैं, आपका जो चेतन मन है, जिसको बुद्धि कहिए आप, क्योंकि शरीर में 2 ही शक्तियां होती हैं, उनको वैज्ञानिक भाषा में चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इस तरह से अनेक नाम दिए गए हैं। मैं उसको आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मन और बुद्धि कहता हूँ। तो आपकी बुद्धि जो होती है वह तर्क आधारित होती है और मन तर्क नहीं जानता है। तो बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो आपकी बुद्धि जो होती है वह बोर हो जाती है और सो जाती है। इस स्थिति को ध्यान भी कह सकते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं अभ्यास में, तो समाधि भी कहते हैं, तुरिया पद भी कह सकते हैं। तो आपका दिमाग सो जाता है। आपने देखा होगा ना कि कई ड्राइवर होते हैं, वह लंबे लंबे सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, लगातार चलाते हैं, तो वह बोर हो जाते हैं और फिर यंत्रवत गाड़ी चलती है। वह चाहे इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हैं, गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि उनका मन बोर हो गया है उस चीज़ से। उनकी बुद्धि अब उस ओर ध्यान नहीं देती, लेकिन गाड़ी यंत्रवत चलती रहती है, धक्का लगता रहता है। उसी तरह आप भी अपने जीवन को धकेल रहे हैं। तो जब बोर हो जाता है आपका बुद्धि, तो आपके मन में सीधे विचार बाईपास होने लगते हैं। बाईपास यह होने की आपको वैज्ञानिक परिभाषा हिप्नोटाइज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जहां बार बार रिपीट करके कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, व्यक्ति के चेतन मन को, यानी कि उसकी बुद्धि को सुला दिया जाता है बोर करके, और अब वह ट्रांस की स्थिति में चला जाता है, नींद की स्थिति में, सम्मोहन में चला जाता है। तो उसे निर्देश दिए जाते हैं कि कल से तुम सुबह 4 बजे उठोगे, कल से तुम ये नशा छोड़ दोगे, कल से तुम अपने काम पर मजबूती से काम करोगे। बच्चों को यदि कुछ याद नहीं रहता है पढ़ाई लिखाई का, या फिर वो किसी खेल में निपुण नहीं हो पाते हैं, मेमोरी कमज़ोर है, तो ऐसी स्थितियों में हिप्नोटाइज के द्वारा उन्हें निर्देश दिया जाता है,
उसका मुख्य बिंदु यही होता है, यही केंद्र होता है कि उसके जो है बुद्धि को सुला के कुछ समय के लिए और उसके सीधा उसके मन में उस चीज को बार बार रट्टा लगा दिया जाए। तो यह रटना जो होती है इसीलिए होती है, मंत्र जाप इसीलिए होता है ताकि आपका चेतन मन तो सुप्त हो जाए और आपके अवचेतन मन में यानी कि आपके मन में, हृदय में वह चीज एक निर्देश के माध्यम से पक्की हो जाए, फिर वो आदमी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो यह बोर होना जो होता है, यह मंत्र जाप में कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता है पूजा पाठ का, तो उसका कारण ये रिपीटिशन ही है, बार बार उसको दोहराए जाना, वो बोर हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं मूर्ख समझता हूँ कि जो बोर होने पर पूजा पाठ आदि ये साधनाएं मंत्र जाप आदि छोड़ देते हैं। क्योंकि जब मन बोर होता है ना बेटा, तभी वह स्थिति आती है जब आप सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। बोर होते ही जिस दिन आपका चेतन मन सो जाएगा उस दिन वह मंत्र आपके अनकॉन्शियस माइंड के भीतर गहराई तक समा जाएगी और वह शक्ति के रूप में अब कार्य करेगी। तो बोर होना हो गया, यह मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह सोचते हैं कि 4 बजे उठूंगा आज, लेकिन 4 बजे जैसे ही बजते हैं अलार्म बंद कर देता है और सोचता है कि आज तो यार ठंड है, कल से देखेंगे, परसों से शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग कौन हैं? ये होते हैं संकल्पहीन। और संकल्पहीन कौन होते हैं? जिनके की आज्ञा चक्र जागृत नहीं होते हैं, आज्ञा चक्र तक उनकी ऊर्जा नहीं पहुंचती है, उनकी बुद्धि कभी सोती नहीं है, संकल्प पक्का नहीं होता है, बुद्धि बार बार तर्क करती है। अब ये तर्क किसने किया है? बुद्धि ने किया है। मन ने तो मान लिया था शाम को सोते समय कि सुबह 4 बजे उठूंगा भैया, सुबह 4 बजे बुद्धि ने तर्क किया, अरे इतनी ठंड है मूर्ख, कहाँ उठ रहा है तू? क्योंकि बुद्धि तलवार की तरह चलती है, हमेशा तर्क करती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन बुद्धि कहेगी अरे तेरी औकात नहीं है, तू नहीं चढ़ पाएगा, छोड़। कोई रिंग में किसी पहलवान से कुश्ती करने जाता है तो मन उसका कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बुद्धि तरफ खड़े कर देती है कि खुद को दारा सिंह समझना बंद कर, खुद को गामा पहलवान समझना बंद कर। तो बुद्धि काट देती है। तो मंत्र सिद्धि हो, हिप्नोटाइज हो, ध्यान हो, समाधि हो, तुरिया पद हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, उसमें मेन जो मकसद है, मुख्य जो टारगेट है, लक्ष्य है, वह होता है कि आपके चेतन मन यानी कि बुद्धि को सुला दिया जाए और विचारों को सीधा बाईपास कर दिया जाए आपके अवचेतन मन में। अवचेतन मन में ही दुनिया भर की शक्ति है, अवचेतन मन में ही आपके पूर्व जन्मों की यादें हैं, आपके टोटल अनुभव हैं। हर चीज़ अवचेतन मन में ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं है, लेकिन वो चमत्कार आप कर सकते हैं। आपने अनेक लोगों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को कहते हुए सुना है कि हम अपने पूरे दिमाग का, मस्तिष्क का, बुद्धि का खाली 10 से 15% इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमारा दिमाग जो होता है वह सुस्त अवस्था में होता है, नींद की अवस्था में होता है, वह कभी जागता नहीं है। तो यह होता है सारा खेल। कुछ स्त्रियां व्रत करती हैं, स्त्री व्रत करेगी, शाम तक भूखा रहेगी, नवरात्रि में 9 दिन व्रत करेगी, तो उसका संकल्प पक्का होता है, वह पूरा कर लेती है, क्योंकि वह बुद्धि से थोड़ा कम काम लेती है। स्त्री काम लेती है मन से, पुरुष काम लेता है बुद्धि से, वो मन को नहीं समझता। इसीलिए आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि स्त्री हमेशा ईमानदार रहती है, लेकिन पुरुष कुत्ते की जगह इधर उधर मुंह मारता फिरता है। तो ये होता है इसका। साधना जो होती है, कोई भी जप होता है, वह भी संकल्प से होता है। अब कोई तो 51 माला बैठे एक बैठक में कर लेते, कहीं 5 माला करते ही बोर होकर उठकर चल देते कि कल करेंगे। तो यह आज्ञा चक्र के निष्क्रिय होने के परिणाम है। जब तक आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है तब तक वह शरीर को निर्देश नहीं दे सकता है, और शरीर तो मन के हिसाब से चलता है फिर। तो ये होता है, और मन कहीं ठहरता नहीं। मन तो ऐसा है कि नदी में पानी पे लिखो कोई नाम, तुरंत मिट जाता है, पल भर भी नहीं ठहरता है मन। तो ये होता है। तो इसका मकसद यही होता है, मन को विचार शून्य किया जाए, और जब करते करते आप एक ही विचार पर केंद्रित हो जाते हैं, एक ही मंत्र पर केंद्रित हो जाते हैं, जिससे कि मन के विचार शिथिल हो जाते हैं, अक्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
तब वह एक विचार मजबूत होकर उभरता है, उसको मंत्र बोलते हैं। यही सिद्धि का मार्ग होता है। तो मंत्र के साथ यह होता है। अब आप यह चीज और समझ लीजिए, क्योंकि यह ख्याल में ले लेना जरूरी है। मनुष्य के भीतर बुद्धि और मन, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये मनुष्य के भीतर ही होती है ये चीजें। आपने किसी पशु पक्षी के भीतर ये चीजें नहीं देखी होंगी। अगर मनुष्य जाप करे मंत्र का तो सिद्ध हो जाता। यदि कोई तोते को हम राम राम बोलना सिखा दे और वह सुबह से शाम तक, रात तक, सालों साल तक राम राम करता रहे, तो क्या मंत्र सिद्ध हो जाएगा? क्या तोते में आ जाएगी शक्ति? तो इसका मुख्य कारण यही है, वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि उनके अंदर खाली एक चीज होती है, चेतन मन ही होता है, अवचेतन का उनको पता नहीं। इसलिए वह हर चीज पर बुद्धि उनकी तरफ करती है। अब मान लीजिए पक्षी सो रहे हैं घोंसले में और आप उनके आसपास चले जाते हैं तो वह तुरंत उठ जाते हैं, उड़ जाते हैं। कोई खतरे का अनुभव होता है तो पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि खाली काम करती है। उनके भीतर अवचेतन मन नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, जो उन्हें अनुभव, उनके यादें, ये चीज़ उनके भीतर नहीं होती है। तो मनुष्य के रटने से ही मंत्र सिद्ध होता है, तोता के रटने से नहीं होता है। तो मंत्र सिद्धि से और क्या संबंधित चीज़ें हैं? देखिए, मंत्र सिद्धि में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके भीतर वह श्वास के द्वारा मंत्र की ध्वनि जो है वह आपके कंठ चक्कर, हृदय चक्कर, नाभि चक्कर, यहाँ तक गुंजारमान होती है, गूंज जाती है। और जब प्राण प्राण में कोई मंत्र गूंज जाए तो वह सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, फिर आपका उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हर चक्कर के माध्यम से वह गुजरती ध्वनि, और मूलाधार चक्कर में कुंडलिनी शक्ति जहाँ पर सोई होती है वहाँ पर बार बार उस ध्वनि की चोट होती है, आवाज़ होती है, और कुंडलिनी शक्ति इस आवाज़ से परेशान होकर उठ जाती है। तो ये मंत्र सिद्धि के ही द्वारा हो सकती है। कुंडलिनी जागरण होती है, चक्कर जागरण होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। यह तो इसकी भूमिका। अब रिपीटिशन की बात करेंगे कि बार बार रिपीट करने से क्या होता है। तो इसका एक आसान सा उदाहरण दे देता हूँ, वैज्ञानिक उदाहरण दे देता हूँ। नागार्जुन हुए और एक साधक उनके पास पहुंचा, क्योंकि नागार्जुन को सत्य का ज्ञान हो चुका था, परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी, चक्कर जागरण, कुंडलिनी जागरण, दिव्य जागरण, सब जागरण उनके हो चुके। तो एक साधक उनके पास पहुंचा। साधक ने उनके चरण पकड़े, प्रणाम किया और कहा कि हे नागार्जुन जी, मुझे भी साधक बनना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अध्यात्म के मार्ग में शिखर को छूना है, मुझे अपना चेला बना लो। जैसे बेटा सीखा आप बोल रही हैं कि गुरुजी मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रहना चाहती हूँ, तो ऐसे ही वह साधक नागार्जुन के पास पहुंचा था। यह चीज ध्यान में ले लीजिएगा अपने अच्छे से। तो उसने नागार्जुन से कहा कि मैं जीवन भर तक आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ, शक्तियों को प्राप्त करना चाहता हूँ, दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूँ, कुंडलिनी जागरण करना चाहता हूँ, चक्कर जागरण करना चाहता हूँ। अब नागार्जुन पर सीधा सीधा इतने सवाल दाग दिए उसने। नागार्जुन ने कहा यह सब तो ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें जो परीक्षा देता हूँ तुम्हें वह पूरी करनी होगी। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा और आगे के मार्ग पर तुम्हें प्रशस्त करूंगा। अब यह बात होने के बाद उस साधक ने चरण पकड़ लिए और बोले, बोलो गुरुदेव क्या आज्ञा है। तो वहां पे एक गुफा थी जिसमें एक आदमी घुस सकता था, उससे बड़ा भी कोई जीव जंतु उसमें घुस नहीं सकता था। उसका मार्ग ही इतना था, रास्ता ही इतना था उस गुफा का। एक केव थी। तो नागार्जुन ने कहा कि बेटा तुम इस गुफा में घुस जाओ और 3 दिन तक तुम्हें न तो कुछ खाना है, न कुछ सोना है, न कुछ सोचना है, न कुछ करना है। तुम्हें एक ही काम करना है कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, इस मंत्र का जाप करना है। अब वह साधक, उसको लगा तो अटपटा ये चीज, क्योंकि इससे क्या होना था कि मैं भैंस हूं।
वह मन में सोचने लगा कि नागार्जुन तो मूर्ख है, मैं तो इसको वैसे ही इतना बड़ा सिद्ध, इतना योगी समझ रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं, हो सकता है मुझे ही कोई भूल हो, कोई तरीका हो, ऐसा कोई मार्ग हो। तो वह सहमत हो गया, मान गया। अब नागार्जुन ने उसे गुफा दिखाई और वह गुफा में घुस गया। अब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया पिया, न वह सोया। हर पल मैं भैंस हूं, 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 इस मंत्र का जाप करता रहा। अब तीसरे दिन तो चमत्कार ही हो गया, वह भैंस ही बन गया। उसके मन में सिर्फ अब यही था कि मैं भैंस हूं, मेरा विशालकाय शरीर है, मेरे लंबे लंबे सींग हैं, और वह भैंस जैसी आवाज भी निकालने लगा। अब वह तेज तेज आवाज निकाले भैंस जैसी, क्योंकि वह बाहर निकलना चाहता। तो नागार्जुन को आवाजें आई तो वह गए गुफा के दरबार पर और उससे बोले, अरे भीतर क्यों चिल्ला रहा है, बाहर निकल। तो वह व्यक्ति कोशिश करने लगा बाहर आने की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह बाहर आ नहीं सका, क्योंकि उसके सींग बार बार उस गुफा के द्वार में अड़ जाते थे, फंस जाते थे। अब नागार्जुन ने कहा, अरे तुम मूर्ख, निकल इससे बाहर। तो पहले तो वह देखता रहा, फिर उसने कहा कि कैसे निकलूं, मेरे सींग फंस रहे हैं। नागार्जुन ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा जोर से कि होश में आ, सजग हो, जागृत हो, जाग जा, तू भैंस नहीं तू आदमी है। अब एक चाटा लगने के बाद, उनकी डांट सुनने के बाद उस साधक का सम्मोहन टूटा, हिप्नोटाइज अवस्था टूटी उसकी, और वह बाहर निकल आया। तो नागार्जुन ने अब उसे यही समझाया कि हम एक चीज पर, किसी भी वाक्य पर, किसी भी शब्द पर केंद्रित कर लेते हैं अपने तन को, मन को, जीवन को। अब उसने न खाया पिया तो उससे क्या हुआ, यह भी वैज्ञानिक कारण है। बिना खाए पिए वह 3 दिन तक, ऊर्जा उसके शरीर में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई। ऊर्जा क्यों इकट्ठी हो गई? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की 70% ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही व्यय हो जाती है, यानी कि खर्च हो जाती है। अब कुछ खाया पिया नहीं तो पचाने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं थी, वह ऊर्जा इकट्ठी। 3 दिन से सोया नहीं तो 3 दिन के सपनों की ऊर्जा इकट्ठी। अब आप कहेंगी कि गुरुजी सपनों की क्या शक्ति होती है? तो बेटा सीखा, सपनों की जो शक्ति होती है वह मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई सपन आया है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, और खासकर कुछ लोगों के पीछा करते भी हैं, गंदी शक्तियां भी करते हैं, कोई तंत्र प्रयोग आदि के माध्यम से पीछा किया जाता है। उस सपने में वह व्यक्ति, बहुत ज्यादा ऊर्जा उसकी नष्ट होती है। क्यों होती है? आप सपन में अभी यहाँ हैं, थोड़ी देर में अमेरिका पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में हिमालय पर पहुंच जाएंगे, समुद्र किनारे पहुंच सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, ऊपर से गिर सकते हैं। तो इतनी स्पीड से आप अपने भौतिक शरीर के साथ थोड़ा ना इन जगह पर जा सकते हैं, मन की गति से थोड़ा ना दौड़ सकते हैं, क्योंकि सपने में कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। तो वहां तक पहुंचने में, वो इमेजिन करने में आपके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। आपने देखा होगा ना कि भागने दौड़ने के, मारने के, पीछा करने के सपन आते हैं, उस दिन सुबह आप उठते हैं तो आपके शरीर में, पूरा शरीर दर्द हुआ मिलता है, आपको आलसी हो जाते हैं आप, आपको तकलीफ होती है उठने में कि जैसे मेरे में शक्ति ही नहीं, जैसे मुझे किसी ने पीट दिया है। तो उसका कारण क्या है? उसका सीधा सीधा साफ लॉजिक कारण यही है कि सपन में आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसीलिए सिद्ध जो होते हैं, योगी जो होते हैं, वह या तो सोते ही नहीं है, या सोते हैं तो फिर 3 से 5 बजे के बीच में सोते हैं, जो कि निद्रा का समय होता है, जहां गहरी निद्रा व्यक्ति को आती है। उसके शरीर का 2% तापमान 3 से 5 के बीच में कम हो जाता है। यदि वह उस 2 घंटे की नींद ले लेता है तो उसकी पूरी
8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, 24 घंटे वह तरोताजा रहता है, चमक रहती है, ऊर्जा रहती है, शक्ति बरकरार रहती है। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो योगी होता है, जब सब सो जाते हैं योगी तब भी जागता है, वह सोता हुआ भी जागता है। तो श्री कृष्ण ने अपने मुख वृंद से ये चीजें कही। तो जो सौपन की जो शक्ति थी, जो ऊर्जा नष्ट होनी थी, वह भी उस व्यक्ति की बच गई, क्योंकि 3 दिन तक वह सोया ही नहीं। आपने देखा होगा कि लोग जागरण कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, रात के समय उपवास करते हैं, तो वह क्यों करते हैं? उन्हें इस चीज का लॉजिक कारण का पता नहीं है, लेकिन वह किसी ने, महात्मा ने, बुजुर्ग ने, किसी सिद्ध योगी ने बताया तो वह करते हैं। उन्हें कारण पता नहीं है क्यों करना है, लेकिन वह नियम से करते हैं। तो उनके शरीर में ऊर्जा का संचय होता है, संचार होता है, ऊर्जा बचती है उनकी, और वह शक्तिशाली और अपने आप को ऊर्जावान फील करते हैं। तो उसके खाने का भी सारी ऊर्जा बची हुई थी, उस व्यक्ति की, साधक की, सौपन की भी बची हुई थी। और तीसरा, मानसिक रूप से उसने एक ही मंत्र का जाप किया था, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, जिससे उसके जो 500 विचार आते थे 10 मिनट में, उसके सिर्फ 2 या 3 विचार आए, और तीसरे दिन तक तो एक ही विचार रह गया कि मैं भैंस हूँ। तो मन उसका विचार शून्य हो गया। और जब मन विचार शून्य होता है या किसी एक विचार पर एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, एकाग्र होता है, तो आपका मन जुड़ने लग जाता है। मन आपका फिलहाल बिखरा हुआ है, कहीं बेटी के मोह में, कभी बेटे के मोह में, कभी स्त्रियों के मोह में, धन के मोह में, कभी व्यापार के केस में, कभी ट्रैवल के मामले में, कभी बीमारी के मामले में। जितने विचार आते हैं उसका यही मतलब होता है कि आपके मन बिखरा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब किसी छलनी से पानी को छाना जाता है तो वह अलग अलग धाराएं निकलती है, पानी की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन यदि पानी को एक धार में गिरा जाता है तो वह पत्थर को भी काट देती है समय के साथ। आपने झाड़ू को देखा होगा, यदि उसकी एक एक सींकों को यूज करके साफ किया जाए तो टूट जाती है, लेकिन जब उसको बांध दिया जाता है तो झाड़ू हो जाता है और वह शक्तिशाली हो जाता है। उसी तरह आपका मन भी शक्तिशाली हो जाता है जब इससे विचार शून्य हो जाते हैं। तो यह बात है इस सारे मामले में। तो अब उस व्यक्ति की, साधक की समझ में आ गया कि नागार्जुन क्या कहना चाहता है। गुरु के शब्द की चोट एक ही लगे तो एक से ही आपको बुद्धि आ जाती है, अकल आ जाती है, विवेक आपका जागृत हो जाता है। और नहीं तो नागार्जुन बिठा देता उसको, 41 दिन ये मंत्र जपो, 15 दिन ये ध्यान करो, वहां पे भोग चढ़ाओ, वहां प्रसाद चढ़ाओ, इस तीर्थ पे जाओ, उस तीर्थ पे जाओ, ये जागरण करो। लेकिन नागार्जुन सत्य को प्राप्त कर चुके थे, वह एक सिद्ध थे, एक योगी थे। वो भटकाने वालों में से नहीं थे, न ही उन्हें लालच था कोई। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है, उसका एक किरण, एक अंश, एक छोटी सी खुशबू भी उसके भीतर, कोई तरंग भी आ जाती है परमात्मा की, तो फिर उस व्यक्ति को कुछ चाहिए थोड़ा ना होता है। जैसे हमें कुछ संसार से कुछ थोड़ा ना कुछ चाहिए है, क्योंकि हमें परमात्मा देता है। जैसा हम मन में संकल्प करते हैं वही चीज सिद्ध हो जाती है। तो यह थी साधक के विषय में कि मंत्र होता क्या है, इसके प्रयोग क्या है, वैज्ञानिक लॉजिक क्या है, इसके कारण क्या है, और धर्म विज्ञान हर चीज इसको मतलब मानता है। हिप्नोटाइज से मैंने संबंध बताया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यदि आपकी बुद्धि में 1% भी कोई विवेक होगा, कोई प्रज्ञा होगी, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बेटा आगे मैं आपको बता देता हूँ सीखा। मेरे पास कौन कौन से मंत्रों की सिद्धि है, तो वह मैं बता देता हूँ। मैं वैसे तो अनेक मंत्रों को मैंने सिद्ध किया है, बहुत संख्या है उनकी, लेकिन यहाँ मुख्य मंत्र बताऊंगा मैं, जिनसे मैं लगातार काम लेता हूँ, हर समय काम लेता हूँ। प्रथम मंत्र जो है वह ओम नमः शिवाय है, जो कि मेरे गुरु योगी मंगलनाथ जी ने मुझे दिया था और कहा था बेटा पहले गुरु मंत्र को सिद्ध करो। यह मेरा गुरु मंत्र दिया गया था। इसको मैंने बहुत ज़्यादा जाप किया है, 51 माला एक बैठक में
तो तब यह मंत्र सिद्ध हुआ। और मेरे गुरु जो है योगी मंगलनाथ जी, वह हिमालय के संत हैं, वह अवतार हैं। उनके भीतर इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना विवेक है कि वह एक मामूली से आदमी को भी सिद्ध योगी बना देते हैं। तो उन्होंने ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था। अब मैंने बाद में मुझे अनुभव हुआ कि ओम नमः शिवाय का उन्होंने मंत्र क्यों दिया मुझे, क्योंकि देखिए ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वह इस सृष्टि का सबसे ज़्यादा जपा जाने वाला मंत्र है। सबसे ज़्यादा शिव भगत हैं वह इसका जाप करते हैं। आपने अनेक जन्म लिए होंगे, जैसे मैंने भी अनेक जन्म लिए। जब हम अपने भविष्य भूतकाल में जाते हैं, पूर्व लाइफ में हमें हमारे गुरु ने हमारे पुराने जन्मों का, पिछले जन्मों का दर्शन कराया, तब हमने देखा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का मैंने फिर पूर्व जन्मों में भी बहुत ज़्यादा जाप कर रखा था। और आपने भी कर रखा है, आपकी माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने, हर किसी ने इसका जाप कर रखा है। क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है, इसको व्यक्ति चाहे पूरे जीवन में 100 बार, 200 बार, 1000 बार जपे खाली, लेकिन जपता जरूर है। चाहे दुख में, तकलीफ में, किसी भी मामले में वो जपेगा ओम नमः शिवाय। और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसका इतना अधिक जाप होता होगा। तो योगी बाबा ने यह मंत्र दिया था, ठीक ही दिया था। पूर्व जन्मों में हमने अपने देखा, बुद्ध के समय में भी हम थे, महाभारत के समय में भी हम थे। उसके बाद युग और समय, परिस्थितियां बदलती चली गई, तो हर युग का उन्होंने हमें दर्शन कराया कि हम उस समय क्या थे। कभी डाकू थे, कभी संत थे। लेकिन ज़्यादातर एक चीज़ हमें यह ख्याल में आई कि एक जन्म में आप गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, तो अगले जन्म में आप कोई साधु बनते हैं। यह हमने अपने पूर्व जन्मों के अनुभव से सीखा। क्योंकि बोर हो जाता है व्यक्ति, इस मंत्र में मैंने बताया था ना, बोर हो जाता है कोई व्यक्ति और उसकी बुद्धि सो जाती है। जब आप एक जन्म में गुंडे बनते हैं, बदमाश बनते हैं, लुटेरे बनते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो उन चीज़ों से आप बोर हो जाते हैं और मृत्यु के समय आपको निरर्थक लगता है, कोई सार नहीं मिलता है, कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। उस समय आप उसके विपरीत जन्म लेना चाहते हैं। यानी कि गुंडे से आप अगले जन्म में चाहेंगे कि मैं कोई संत, कोई साधु हो जाऊं, जो अच्छे कार्य करूं, धर्म के काम करूं। तो हमने भी अपने जीवन में देखा है कि जो गुंडा होगा वही अगले जन्म में साधु बनेगा, और जो साधु होगा वह अगले जन्म में नेता बन के राज करेगा। फूट डालो राज करो की नीति अपनाएगा, एक से एक अन्याय करेगा, तो वह जरूर ऐसा होता है। क्योंकि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, वैसे ही आपका जीवन चक्र होता है। आप गुंडे बन के साधु बनते हैं, साधु बन के अगले जन्म में फिर बोर हो जाते हैं, फिर चाहते हैं कि अगले जन्म में तो माया, मोह, स्त्रियां, बंगला, गाड़ी ये होना चाहिए, तब वह एक बदमाश बनता है। तो यह चीज़ हो गई। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र सिद्ध हमारे किया गया था। उसके बाद गुरु ने कहा कि शिव अकेले नहीं चलते, तो काली भी, उनकी पत्नी भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे ओम क्रीम कालकाय नमः का सिद्धि करने के लिए बोला। गुरु के आदेश को हमने हाथों हाथ लिया, जैसे उन्होंने बोला था ठीक वैसे वैसे किया। जो भी उन्होंने कहा हमने वह किया। एक बार तो उन्होंने हमें एक कटोरी दी चावल की, वह चावल की भरी हुई थी, और कहा कि इस कटोरी को ले जाओ, ये चम्मच ले जाओ, प्रतिदिन 1 चम्मच इसमें से निकालना है और जितने बाकी चावल रहते हैं कटोरी में उतना खाना है। दूसरे दिन 2 चम्मच निकालना है, जितने चावल रह जाएं उनको खाना। तीसरे दिन 3 चम्मच निकालना, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। इस तरह से एक एक चम्मच निकाल के जो चावल बचे वह खाना। अंत समय तो ऐसा हो गया था जब 21 चावल, 15 चावल, 11 चावल, 2 चावल, 1 चावल, उस पर पूरा दिन हमने काटा है। तो यह गुरु की मर्यादा ही थी, उनका ज्ञान ही था, उनको अभ्यास ही था, अनुभव ही था, जो उन्होंने हमारे भूख की जो ऊर्जा है, जो खाना पचाने में नष्ट हो जाती है, उसको योग के मार्ग में ऊपर की तरफ उठा दिया। तो फिर ओम क्रीम कालिकाय का जाप किया, सिद्ध किया।
अब शिव और शक्ति की दोनों की ऊर्जा, दोनों के अंश हमें प्राप्त हो गए थे। शिव का ज्ञान था हमारे पास और काली की शक्ति। अब तीसरा गुरु ने कहा था ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम। इसको सिद्ध करो बेटा, क्योंकि यह मुक्ति मंत्र है। यदि किसी को संसार से मुक्त होना है तो भगवान विष्णु के उसको शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जो है वह जन्म देने वाले, शिव है नाश करने वाले, और विष्णु जो है रजगुण से संबंधित, सतगुण से संबंधित, वह मुक्त करने वाले। तो ओम रीम राम का जप किया ताकि जब मृत्यु आए तो पहले से ही तैयारी हो। फिर ये ना हो कि मरने से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले जब लगे कि अब मृत्यु आएगी तब भाग दौड़ करनी पड़े, और उस भाग दौड़ में, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, उस समय आप कर नहीं पाते हैं। हमारे गुरु ने एक चीज और बताई कि बेटा सन्यास जो होता है, अध्यात्म जो होता है, उसको जवानी में जो करता है वही फलित होता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो आपके घुटने परमात्मा ही तोड़ देता है, खुद ही चलने के लायक नहीं रहते, बैठने के लायक नहीं रहते, फिर तो अपने आप ही राम राम रटोगे तोते की तरह। लेकिन मैंने बताया ना, तोते के अंदर बुद्धि होती है, खाली विवेक नहीं होता। वह राम 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 रटता रहे, कोई फल नहीं मिलेगा। उसी तरह बुढ़ापे में की जाने वाली साधनाएं, बुढ़ापे में की जाने वाली भक्ति, बुढ़ापे में किया जाने वाला जप सिर्फ एक सौदा होता है, एक लालच होता है, एक भय होता है कि अब मृत्यु दिखाई देने लगी है, पास ही है, एक टांग कब्र में है। तब भगत बनने चलोगे तो बुगला भगत बनोगे बेटा, तब आप मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति करनी है, त्याग करना है तो जवानी में कीजिए, जब आपके फूल खिले हों आपके हृदय में, जीने के, खुशी के, प्रेम के, उस समय त्याग का कोई लाभ है। बुढ़ापे में तो परमात्मा ही आपकी कमर तोड़ देता है, फिर पड़े पड़े खटिया में करते रहना, टाएं 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 टाएं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यह मंत्र करवाया। उसके बाद चौथा मंत्र जो है ओम एम क्लीम सो, माँ त्रिपुर सुंदरी का, तीसरी महाविद्या श्री विद्या, हमारी कुल देवी माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, माँ ललिता सुंदरी। फिर उनके मंत्र को सिद्ध किया गया, क्योंकि कुल देवी का साथ अनिवार्य है। और हमारी जो त्रिपुर सुंदरी है वह 10 महाविद्याओं में से एकमात्र ऐसी देवी है जिनका तीसरे नंबर पर नाम आता है श्री विद्या के नाम से। षोडशी, ललिता, ललितांबा, त्रिपुरा सुंदरी, बाला सुंदरी, अनेक नाम है। तो ये एकमात्र ऐसी देवी है इनमें से जो धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, सुख, भोग सब कुछ प्रदान कर देती हैं यदि आप ग्रस्त में हैं। और यदि आप संन्यास मार्ग में जाना चाहें आगे तो फिर मुक्ति देने वाले भी हैं। इनके अलावा कोई भी 10 महाविद्या में से आपको मुक्ति नहीं दे सकती। काली के भगत बनोगे तो उनके मसानी बन के रह जाओगे, वीर बन के रह जाओगे, इसी धरती पर चक्कर काटने। सभी ऐसी ही महाविद्याएं हैं जो जगत से संबंधित। खाली श्री विद्या ऐसी शक्ति है जो आपको इस जीवन में तो सुंदरता, धन, माल, संपत्ति, भोग, हर तरह से सुंदर चीजें आपको उपलब्ध कराती हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त कराते हैं। तो माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का ओम एम क्लीम सो का हमने सिद्धि किया। 5वें नंबर पर हमने अपने कुल देवता गोगा जी और गुरु गोरक्षनाथ के सावर मंत्रों को सिद्ध किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सावर मंत्रों की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सावर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, हमारी लोकल ग्रामीण भाषाओं में होते हैं और यह बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत जल्दी वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों की रूपरेखा इतनी मस्त बनाई है गुरु गोरखनाथ ने, जो सीधा आपके अवचेतन मन पर, कुंडलिनी पर चोट करती है और शक्ति को उत्पन्न करती है। तो यह होता है। अब बेटा सीखा, एक चीज और बता देता हूँ, मैंने कुछ बीज मंत्र भी सिद्ध किए हुए हैं जिनमें क्रीम बीज है, ओम बीज है, ह्रीम बीज है, श्रीम बीज है, हुम बीज है, फट है, स्वाहा है, यह सब किए हुए हैं। इनमें से एक ओम बीज और हु बीज, श्री बीज, ये 3 तो बहुत ही
तन्मन्य से मैंने सिद्ध किए हैं, बाकी सभी किए हैं, लेकिन इनमें मुझे विशेष अनुभूतियां हुई हैं ओम मंत्र में, श्री मंत्र में और हु मंत्र में। इनके भी मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ओम तो आप जानते ही हैं, इसकी ध्वनि से श्री चक्र बनता है, श्री विद्या का, हमारी कुल देवी का, त्रिपुर सुंदरी का, जिन्होंने लक्ष्मी जी को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद लक्ष्मी जी को विष्णु जी प्राप्त हुए थे और वह एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। तो त्रिपुर सुंदरी ने ही लक्ष्मी जी को बनाया है और विष्णु जी से मिलवाया। जो श्री शब्द आता है लक्ष्मी का, वह हमारी कुल देवी ने ही उन्हें प्रदान किया था, त्रिपुर सुंदरी ने। लक्ष्मी की देवी, धन धान्य की देवी भी इन्हीं के प्रताप से वह बनी है। आपने त्रिपुर सुंदरी का कभी फोटो देखा होगा तो उसमें भगवान शिव लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, उस पर त्रिपुरा सुंदरी बैठी है, ब्रह्मा विष्णु उनकी आरती कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। शिव के और विष्णु के तीन तीन रूप, उनके नीचे, शिव के भी नीचे उनका स्थान है। तो यह इतनी बड़ी शक्ति, इतनी सिद्ध शक्ति है। तो इनको किया, कुल देवता जाहरवीर आदि को किया। तो श्री बीज जो है हमारी कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित है। मैंने 5 लाख जाप तो जब मैं 12-13 साल का होऊंगा तब श्री के कर दिए थे। श्री 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 श्री, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था किताब में कि श्री का जाप करने से अपूर्व धन संपत्ति मिलती है, और यह सत्य भी साबित हुई मेरे साथ, क्योंकि उस समय बच्चे का हृदय था, 13-14 साल की एज, काम ऊर्जा जागृत नहीं हुई थी, छल कपट जागृत नहीं हुआ था। तो श्री का मैंने 5.25 लाख जाप किया था और मुझे बेशुमार दौलत मिली थी। तब से श्री मंत्र मेरे हृदय में वास करता है, हमारे कुल देवी का। और ओम तो जो है वह सर्व सामान्य मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। हुम जो मंत्र है, हु 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 हु, ये बहुत शक्तिशाली बीज है। इसका प्रयोग जापान में भी होता है, तिब्बत में भी होता है, चाइना में भी होता है, इंडिया में भी होता है। बौद्ध धर्म में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, हिंदू धर्म में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। आपने मंत्रों में लास्ट में सुना होगा, ओम काली हूँ फट स्वाहा, हूँ फट स्वाहा, हूँ फट। तो हूँ हिंदू धर्म में। मुस्लिमों में आप देखेंगे तो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, हूँ वहाँ भी है। क्रिश्चियनों में आप जाएंगे तो वहाँ भी हूँ मंत्र का है। आदिवासी जो जातियां हैं, जो प्राचीन समय की चीजों को जानती हैं, उनके पूर्वज लिख के दे गए या बता के गए थे, वो सब हूँ का जाप करते हैं। और जब मैंने हूँ का जाप करना शुरू किया था गुरु के आदेश अनुसार, तो यह सीधा मेरी कुंडलिनी पर चोट करने लगा। इतना जल्दी मैंने कोई नहीं देखा कि जो कुंडलिनी शक्ति पर सीधा चोट करता हो और उसको फन उठाने पर मजबूर कर देता हो। तो हु का जाप बहुत भयंकर शक्तिशाली है, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से सिद्ध किया, लेकिन मुझे मजा आ गया इस सिद्धि में। कुंडलिनी को इसने हिला कर रख दिया था। तो हु का बीज है वह भी शक्तिशाली। अब बेटा सीखा, इनकी संख्या की जाप कर लेते हैं। संख्या किसको कितना जाप करने से, क्योंकि गोरखनाथ के साबर मंत्र जो हैं, गोरख जजीरा है, कील है, कवच है, ये सभी मैंने सिद्ध कर रखे हैं। सावर मंत्र कुछ हजार की संख्या में सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपके भीतर कोई ऊर्जा है, कोई आपके अंदर आपका आज्ञा चक्र जागृत है, तो तुरंत जागृत हो जाते हैं। ये तो सिद्ध ही होते हैं, सब सिद्ध होते हैं। यदि आप सीधा भी इनका जाप करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो संख्या के विषय में मैं बता देता हूँ बेटा। जो योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, वह 108 बार मंत्र जपेंगे तो उसका फल, एक ऊर्जा इकट्ठी होगी। यदि भोगी है, यानी कि सांसारिक व्यक्ति है, जो घर परिवार में संभोग करता है और भी चीजें खाता पीता भी है, उसके लिए 1.25 लाख का जाप। और जो रोगी है उसके लिए 9 लाख का जाप। तीनों बराबर ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। योगी 108 बार जपेगा तब उतनी ऊर्जा इकट्ठी होगी। भोगी जो है, गृहस्थ है, वह 1.25 लाख जपेगा तब इतनी ऊर्जा। और जो बीमार है, रोगी है, ठीक होने के लिए जाप करेगा, उसको 9 लाख जपना पड़ेगा। तो योगी, भोगी और रोगी, ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनका एक लक्षण मैं बता देता हूं आपको, जो कि जानना अनिवार्य है। इसको ध्यान में ले लेना जरूरी है आपके लिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे जीवन में। इसका मैं एक बिल्कुल नॉर्मल चीज से जोड़ के बताता हूँ। प्रत्येक सुबह आप उठते होंगे, लैटरिन जाते होंगे, शौच करते होंगे। तो जब योगी जो होता है वह दिन में 1 बार शौच करता है,
यह मेरे साथ भी है। मैं सुबह खाली एक बार उठता हूँ, सुबह उस समय एक बार सोच करता हूँ, एक बार ही जाता हूँ टॉयलेट। और जो रोगी होते हैं, ना भोगी होते हैं संसारिक, वह 2 बार पखाना जाते हैं, शौच करने जाते हैं, शौचालय जाते हैं। और जो 3 बार जाने लगे कोई व्यक्ति, वह रोगी की श्रेणी में होता है। हमारे गुरु ने हमें यह कहावत भी समझाई थी कि जो 1 बार जाए लैट्रिन वह योगी, जो 2 बार जाए वह भोगी, और जो 3 बार से अधिक जाए वह रोगी। तो यह इन तीनों की जो है कैटेगरी होती है, इनके लक्षण होते हैं। तो योगी 108 बार जपेगा, भोगी है 1.25 लाख जपेगा मंत्र को, और रोगी 9 लाख जपेगा। तो इस तरह से मंत्रों की सिद्धियों में संख्या का जो है फल होता है। अब इनकी सिद्धि और जागृति की बात कर लेते हैं। दिवाली पर, होली पर, शिवरात्रि पर, ये 3 रातें होती हैं। गुप्त नवरात्रे होते हैं और साधारण नवरात्रे होते हैं। ग्रहण काल होता है। इन पर यदि मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित ही बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। यदि आप दिवाली के करीब जाप करेंगे तो वह मंत्र होली पर सिद्ध हो जाएगा, जाके होली पर स्टार्ट करेंगे तो दिवाली पर सिद्ध हो जाएगा। तो यह पक्की बात है। होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रे, तो इनमें लोग जाप करते हैं। अब यह मंत्र सिद्ध हो गया है। अब इसके कारण जानना चाहेंगे कुछ लोग कि आखिर इस समय पर क्यों सिद्ध होता है। जो मूल धारणा है, जो हमें बताया गया है, वह तो है कि इन दिनों पर देवीय शक्ति पृथ्वी पर ज़्यादा होती हैं, ऊर्जा ज़्यादा होती है। हो सकता है वह हो, मैं इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी पैगंबरों ने, बुद्धों ने, अवतारों ने एक ही चीज को कहा है, लेकिन अलग अलग भाषा से कहा है, अलग अलग शैली से कहा है। जो मोहम्मद कह गए वो मैं कह रहा हूँ, जो बुद्ध ने कहा वो आज मैं कह रहा हूँ, जो कृष्ण ने कहा वो बुद्ध ने कहा होगा, जो बुद्ध ने कहा वो कबीर ने कहा, गोरख ने कहा, नानक ने कहा, जीसस ने कहा। तो बात तो एक ही है। हाँ, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप उसको अलग समझ सकते हैं, लेकिन जाना वही है। तो जो हमारी समझ में आया कि इन दिनों पर क्यों सिद्धि होती है जल्दी, तो देखिए, जो नवरात्रि का समय होता है वह शुद्धि का समय होता है। उस समय आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति व्रत भी करता होगा, कोई ना कोई रोज जोत भी जलाता होगा। भले ही आम दिनों आपके घर में कोई जोत, धूप बत्ती, पूजा आरती न हो, लेकिन नवरात्रि पे, दिवाली पे, होली पे, शिवरात्रि पे, नवरात्रों में इस समय जरूर आप दीपक भी जलाते हैं, कोई ना कोई व्रत भी करता है, पूजा पाठ भी करते हैं। परिवार में यदि कोई सदस्य नशा करता है तो उसको भी बोला जाता है कि देखो नवरात्रे तो कम से कम हाथ हम जोड़ते हैं, कम से कम आप नशा बंद रखिए, 9 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 2 दिन। शिवरात्रि को भी बोला जाता है भाई आज शराब मत पीना, मांस मत खाना। होली पर भी बोला जाता है। तो पहला कारण तो मैं ये मानता हूं, जो मेरी इस छोटी सी बुद्धि में आया है, यह होता है शुद्धि की भावना, जो कि आपके भीतर होती है, धार्मिक भावना होती है। क्योंकि शिवरात्रि के समय में कावड़ यात्रा भी होती है, तब भी बहुत सारे लोग मांस मदिरा आदि का, प्याज लहसुन आदि छोड़ देते हैं। नवरात्रों में छोड़ देते हैं। दिवाली पर वो पूजा जरूर करते हैं, चाहे पूरा साल वो पूछे नहीं किसी देवी देवता को, क्योंकि दिवाली माता लक्ष्मी का वार, और लक्ष्मी धन की देवी। अब धन तो चाहिए न, तो लक्ष्मी की मूर्ति जरूर उठा के लाते हैं, बाकी पूरा कोई साल वो करे ना करे। तो एक शुद्धि, एक परमात्मा का नाम आपके घर में होता है, तो इससे आपका मंत्र सिद्ध जल्दी हो जाता होगा शायद, मेरे हिसाब से। तो ऊर्जावान होते हैं आप, संकल्पवान होते हैं। आपके घर में मान लीजिए आपकी पत्नी ने व्रत रखा कि मैं 9 दिन तक व्रत करूंगी, और वह व्रत करती भी है, तो आपका घर उस समय एक मंदिर हो जाता है, एक आश्रम हो जाता है। आप जहाँ जाते हैं आपको धार्मिक लोगों से ही मिलना होता है। मान लीजिए आप पत्नी को लेकर मंदिर गए, बाजार गए, उस समय बाजारों में भी पूजा का, धार्मिक, नारियल, चुनरी, ये चीजें बिकती हैं।
तो आपके मनस पर, आपके मानस पर, आपके जो दिल बुद्धि है, विवेक है, उस पर वो चीज छा जाती है, जिससे आपके शरीर में एक शुद्ध भावना का उत्पन्न होता है, जिससे कि आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग मिलते हैं उस समय, मान लीजिए शिवरात्रि के कावड़ यात्रा में सब बोलते हैं जय बाबा भोले, जय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ऐसे गाने चलते हैं, डीजे चलते हैं, भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, जागरण चलते हैं, तो उस चीज का रिपीटेशन होता है, बार बार वह चीज दोहराई जाती है। आप नौकरी पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको भजन कीर्तन सुनने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, जो आपके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। ज्योत पूजा आपके घर में होती है, आरती होती है। कुछ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। मान लीजिए परिवार में से एक व्यक्ति गंगा स्नान चला गया, तीर्थ स्थान चला गया, अब वह है तो आपके ही घर में अंश है उसका, यही जड़ है, यहीं पे जन्मा है, तो वह ऊर्जा आपको मिलती है यदि आप उस समय मंत्र सिद्धि के लिए बैठते हैं। तो बेटा ये इसका वैज्ञानिक कारण है, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं मैं। किसी को न समझ में आए तो सोच लेना कि तुम्हारी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, खाली है वो, जो किताबों को पढ़ पढ़ के, यूट्यूब पे देख देख के, मूर्ख बाबाओं के कथावाचकों से सुन सुन कर चमत्कारों में विश्वास करने लगे हैं। ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि 100% जो सत्य वचन है वो आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं, हम जो बता रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, आरती, ये सभी चीजें होती है। अब मंत्र सिद्धि के लिए मुख्य महत्व किस चीज का? बेटा जाप तो आप करोगे ही, दीपक जला के करना है, जल भी पास रखना है, तो आप जाप कीजिए, लेकिन मुख्य हवन होता है। आप जितने दिन का जाप कर रहे हैं, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, जितनी भी संख्या जाप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1.25 लाख आपने जाप किया है, तो उसका 10%, 10वां हिस्सा, दशांश हवन करना अनिवार्य होता है। 1.25 लाख का हो गया, मान लीजिए कि 10%, 12,500 की संख्या, तो इतनी आहुति आपको डालनी अनिवार्य होती है। इतनी आहुति जब आप अग्नि के समक्ष डालते हैं, हवन में बैठ के डालते हैं, तो उस हवन से देवता की ऊर्जा, क्योंकि अग्नि देवता का मुख है, जल भी देवता का मुख है, इसमें जो आहुति आप डालते हैं वो देवता तक पहुंचती है, उसकी ऊर्जा आपके हवन कुंड में आ जाती है, जिसके पास बैठने से आपका अग्नि स्नान होता है। अग्नि के पास बैठते हैं तो आप हवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, जिससे कि आपका स्नान हो जाता है, और वो पसीने आते हैं शरीर के अंदर से, जिससे नेगेटिविटी बाहर निकलती है और शुद्ध ऊर्जा, उस अग्नि का तत्व आपके भीतर घुस जाता है। तो 10% हवन करना अनिवार्य है। अब बेटा सीखा, आपको बता देता हूं कि लाभ क्या है मंत्र सिद्धि के, मंत्र जप के। तो सबसे प्रथम जो लाभ है वह है आपके चक्रों का जागरण। आपके मूलाधार, नाभि, कंठ, हृदय, आज्ञा चक्र, इनका जागरण होने लग जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, आपके प्राणों में, रोए रोए में एक शब्द रटने लग जाता है, नाभि से उसकी गुंजन होने लगता है, जिसे अजपा जप भी कहते हैं। अपने आप चलता है भीतर से वो जप। सोते हैं तो स्वप्न में वही जप सुनाई देता है, जागते समय भी अनुभव होता है उसी शब्द का, ओम नमः शिवाय हो या कुछ भी मंत्र है, एनीवन, चाहे यह हो कि मैं भैंस हूं, जैसा कि नागार्जुन ने कहा था। तो उसका बार बार रिपीटेशन जो होता है वह आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, लिखा जाता है, और वह शब्द शक्तिशाली हो जाता है। अब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, क्योंकि संकल्प आप पूरा कर लेते हैं जाप का, और जो व्यक्ति अपना संकल्प पूरा कर लेता है उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इस दुनिया में जिसका आज्ञा चक्र जागृत नहीं है वह गुलाम बन के ही रहता है, जीवन भर तक कभी भी वह राज नहीं कर पाता है, वह गुलामी करता है। जिन लोगों के आज्ञा चक्र जागृत होते हैं वह बड़े बड़े साधु होते हैं, बाबा होते हैं, भगत होते हैं, और बड़े बड़े नेता होते हैं। आपने किसी नेता का भाषण सुना होगा, वह आपको इतना दीनहीन बना देता है, इतना डरा देता है कि आपका आज्ञा चक्र निष्क्रिय हो जाता है, फिर आप गुलामी करने लगते हैं। चाहे वह आपको धर्म के नाम पर आपका ब्रेन वॉश करे, नौकरी के नाम पर करे, कोई झूठी जुमलों के नाम पर करे, तो दुनिया के सारे नेता जो होते हैं उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जिसकी वजह से वह लाखों लाख की भीड़ को संबोधित कर देते हैं और उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं,
जिससे वह लोकप्रिय होकर राज करते हैं। और जिसका आज्ञा चक्कर जागृत नहीं होता वो गुलाम भीड़ होती है। वह खाली वोट देने जाती है, फिर 5 साल नेता शक्ल नहीं दिखाता है और फिर घर पे बैठ के घंटा बजाते रहते हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। तो आज्ञा चक्कर का जागना ही आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में, आपको संकल्प को सिद्ध करने में, आपको जिन चीजों की इच्छा है, जैसे गरीब आदमी का आज्ञा चक्कर जागृत हो जाए, संकल्प की शक्ति बढ़ जाए, तो वह जल्दी ही अमीर हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरा रोआ रोआ रोम रोम, उसका मन तन बुद्धि सब उस दिशा में कार्य करने लग जाती है, और दृढ़ निश्चय के साथ। क्योंकि आज्ञा चक्कर इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि ये मास्टर है आपके पूरे शरीर का, सभी चक्रों का। ये जिस चक्कर को आज्ञा देता, मान लीजिए इसने कंठ चक्कर को आज्ञा दे दी, कंठ चक्कर जागृत होते ही आप मेरी तरह 1.5 2 5 घंटे बोलने लगेंगे। एक बार आपको 2 लाइन का कोई सवाल बताने की जरूरत होगी, आप इतना ज्यादा उसको व्याख्या कर दोगे, उसका ऐसा निष्कर्ष निकाल दोगे, ऐसी विवेचना कर दोगे उसकी, कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। यह एक कला होती है, ज्ञान होता है, आकाश तत्व समा जाता है आपके भीतर। तो आप पैसे क्यों नहीं कमाएंगे फिर? प्रसिद्धि क्यों नहीं मिलेगी आपको? प्रतिष्ठा क्यों नहीं होगी आपकी? शक्ति क्यों नहीं जागृत होगी आपके भीतर? लोग आपका अनुपालन क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आपका कंठ चक्र जागृत होता है। आपने बड़े बड़े गायकों को देखा होगा जिनकी सुरीली आवाज में गाने गाते हैं और उनको सितारा की उपाधि मिल गई है कि वो तो सितारे हैं, स्टार हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, इज्जत की कमी नहीं, क्या कमी है? एक खाली गाना ही तो गाते हैं। कोई स्पीच देता है, कोई कोचिंग देता है, तो उनके कंठ चक्कर जागृत हो जाते हैं, जिससे वह यह सब कर पाते हैं। और यह सब करेंगे तो समृद्धि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो आज्ञा चक्कर ही आज्ञा देता है इन चक्रों को कि बैलेंस हो जाओ, सीधे सीधे चलो, दाएं बाएं मत घूमो। हृदय चक्कर जागृत हो जाए जिस व्यक्ति का, वह बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है। जैसे आपके फिल्मी सितारे हैं, एक्टिंग में, लिखने में, कविताई में, स्टोरी लिखने में, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में, उनको इतना ज्ञान हो जाता है हृदय चक्कर जागृत होने के बाद, भावनाएं उनकी जागृत होने के बाद, कि वह जो लिखते हैं उसको पब्लिक पढ़ के उनकी दास बन जाती है। आपने सुना होगा ना कि मैं तो उसका फैन हूँ, फलाना कवि का फैन हूँ, फलाने लेखक का फैन हूँ, फलाने इसका फैन हूँ, संपादक का फैन हूँ। तो उनका हृदय चक्कर जागृत। अब हो गया नाभि चक्कर। ये जिसका जागृत होता है वह, उसके अंदर भय खत्म हो जाता है। मनुष्य में जो सबसे बड़ा भय है वह मृत्यु का भय होता है। जब आपका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी टकरा जाती है, तो सबसे पहले आपका जो है नाभि चक्कर टूट जाता है, क्योंकि कोई भी अचानक से होने वाला अटैक सबसे पहले नाभि चक्कर को खंडित कर देता है। वह घूमने लगता है, उल्टा घूमने लगता है, अनबैलेंस हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है और मनुष्य मर जाता है। आपने देखा होगा कि मृत्यु से पहले या तो व्यक्ति के बहुत ज्यादा कब्ज हो जाती है, या फिर उसका पेट इतना बहता है कि उसकी मृत्यु होना तय है। तो नाभि चक्कर के अनबैलेंस होने से ही यह होता है। मृत्यु का चक्कर यही है। यहीं पे आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है। जिस दिन यह तार टूट जाता है, आप जीवित नहीं रहते हैं। तो यह चक्कर धन समृद्धि देने लग जाता है, सम्मान देने लग जाता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि यह केंद्र है आपके शरीर का, बिंदु है, सेंटर है। धन धान्य का यह चक्कर है, संपत्ति का चक्कर है, परिवार का चक्कर है। जिसका ये चक्कर जागृत होता है उसके जीवन में न परिवार में कमी होती है, न घर में, न पैसे में, गाड़ी बंगले कोठी। तो इन सब चक्रों को जागृत करने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है, जो मंत्र शक्ति के कारण शरीर में आपके नीचे तक सभी चक्रों से होकर गुजरने लग जाती है। इसके बाद क्या कारण है? इसके बाद जो लाभ है वह है आपको एक शक्ति का कवच मिल जाता है, जिसको शुद्ध भाषा में ओरा भी कहा जाता है, ओरा मंडल भी कहा जाता है, कवच भी कहा जाता है। यह आपकी रक्षा करता है हर बुरी शक्ति से, हर अच्छी शक्ति से,
हर प्रकार की शक्ति से, हर प्रकार के अटैक से, जानवरों से, मनुष्य से, प्रकृति के किसी अटैक से यह आपकी रक्षा करने लग जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि मुझे फला बस से जाना था, फला ट्रेन से जाना था, फला फ्लाइट से जाना था, लेकिन 1 घंटा पहले मुझे मन में विचार आया कि नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, आज जाना नहीं चाहिए। कई स्त्रियों को आता है कि जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो उनके मन में घबराहट होती है कि आज न भेजूं, लेकिन वह बच्चा चला जाता है जबरदस्ती करके, तो रास्ते में उसको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ। तो यह जो चक्कर होता है, यह एक शक्ति कवच होता है जो आपकी हर रूप से रक्षा करता है, आपको संकेत देता रहता है कि यहाँ पे नुकसान है, इस चीज को रोको, ये मत करो, घर में रहो, प्लेन में मत जाओ, गाड़ी में मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले ही अंदेशा होने लगता है। इससे शक्ति कवच आपकी रक्षा करता है। जीवन ऊर्जा का आप में संचार हो जाता है। जीवन ऊर्जा का संचार होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी जीवन ऊर्जा हो जाती है तो आपके सामने कोई मरीज बैठा है, कोई पीड़ित बैठा है, उसके सर पे हाथ रख के आप उसको अपनी जीवन ऊर्जा के कुछ अंश दे सकते हैं जिसका उसमें अभाव होता है बेचारे में, और वह बीमार होता है। तो उन अंशों के मिलने के पश्चात वह व्यक्ति का शरीर रिपेयर हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गुरु हैं, छोटे मोटे गुरु हैं, चौकी दरबार आदि पर लोग जाते हैं, बड़े सिद्धों के आशीर्वाद लेते हैं, बाबाओं के आशीर्वाद लेते हैं। उनके आशीर्वाद लेने से उनको राहत मिल जाती है, आराम मिल जाता है, शरीर ठीक हो जाता है। तो जीवन ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके शरीर में जीवन ऊर्जा अपूर्व बहती है, जैसे हमारे शरीर में बहता है तेज, वह पलक झपकते ही आपके कष्ट को, दर्द को, पीड़ा को ठीक कर सकता है। तो जीवन ऊर्जा का संचार हो गया। आसन सिद्धि हो जाती है उसकी। आसन पर बैठे बैठे वो 51 माला जपेगा, 100 माला जपेगा, लगातार जपेगा, आसन में बैठने की सिद्धि हो जाती है। उसका शरीर एक जगह शिथिल रहने लगता है, फिर हिलता नहीं है। कुछ लोगों का शरीर आगे पीछे हिलता है, गोल गोल घूमता है, तो वह मूर्ख बने हुए हैं, उनको साधना में सिद्धि नहीं मिलेगी कभी भी हिलने वालों को। जो एक सिद्ध होता है, योगी होता है, वह ऐसे पत्थर की चट्टान की तरह बैठ जाता है साधना के समय, उसका बाल भी नहीं हिलता है। उसको मैं साधना मानता हूँ। आपने बुद्ध के फोटो देखे होंगे, वह मूर्ति कोई प्रतीक नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है कि वो जब बैठ जाते थे बुद्ध तो ऐसे ही बैठते होंगे। आपने शिव की मूर्तियां देखी होंगी जिसमें वह ध्यान में बैठे होते हैं, हिलते नहीं है वो। आपने भगवान विष्णु के फोटो देखे होंगे जो कि बनाए हैं कल्पनाओं में, वह शेष नाग पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, आंखें बंद किए हुए, और लक्ष्मी उनके चरण दबारी, वो हिलते नहीं है। उसी दिशा में आपको लेटे मिलेंगे हर समय, वही एक हाथ में शंख चक्र कमल, वैसे ही लेटे मिलेंगे हर फोटो में आपको, जो उनका योग निद्रा का होता है। तो वह हिलते नहीं थे। बुद्ध के भाई थे, चाचा के लड़के, जब बुद्ध सोते थे तो कहते हैं कि वह जिस करवट सोते सुबह तक उसी करवट लेटे रहते, हिलते भी नहीं थे, योग निद्रा में चले जाते। तो यह साधना की उपलब्धि वही होती है, वही एक सिद्ध, एक योगी हो सकता है जिसका आसन सिद्ध हो जाता है। वह चाहे खड़ा होकर साधना कर रहा है, बैठकर कर रहा है, लेटकर कर रहा है, फिर उसका शरीर का रोमा भी नहीं हिलता है साधना के दौरान, क्योंकि शरीर वह होता नहीं है। जो भी तरंग होती है वो मन के विचारों की होती है, आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है, उसका शरीर नहीं हिल सकता है। तो आसन सिद्धि हो जाती है, और आसन सिद्धि के समय जो भी वह संकल्प लेता है, जो भी कोई आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, किसी को बुरा बोलता है, वह चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि बेटा जिसका आज्ञा चक्कर जागृत हो जाए उसे कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि साधु किसी को बुरा नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्या उन्हें गाली देना नहीं आता? क्या उन्हें डांटना नहीं आता? आता है, आपसे ज्यादा आता है, लेकिन वह इसलिए नहीं उनको बोलते क्योंकि वह चीज श्राप के रूप में सामने वाले को नष्ट कर देती है, पीड़ित कर देती है। यदि आज्ञा चक्कर जागृत है और वह किसी व्यक्ति को बोल दे कि तू शाम तक मर जाएगा, तो यह एक बुरी स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं सिद्ध योगी जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो यह होता है। तो साधु संत बुरा नहीं बोलेंगे, और जो साधु संत नहीं होंगे वह गालियां बकते आपको मिलेंगे भगवा माने में। वह साधु नहीं होते, साधु के नाम पर पाखंडी होते हैं।
एक समय की बात है, एक फकीर है, इसको उदाहरण के रूप में मैं समझा दूं। एक फकीर था, बहुत सिद्ध, बहुत महान, उसके हजारों के हजार शिष्य थे, इतने हजार शिष्य थे, लेकिन उसका एक गरीब शिष्य भी था जो कि भीख मांगता था। प्रतिदिन वह भीख मांगता, लेकिन उसका शिष्य, सब उसके पास जाते, गुरु के पास जाते, लेकिन वह फकीर कभी नहीं जाता था, क्योंकि वह भिखारी था, उसके पास कुछ देने को कुछ था नहीं। सोचता कि जाके करूंगा भी क्या, कुछ है तो है नहीं पास में, एक लंगोटी है, एक कटोरा है, एक सारंगी है जिसको बजाकर अपने खाने की व्यवस्था कर लेता हूँ, रोटी मांग लेता हूँ, तो क्या करने जाऊं गुरु के पास, और जाऊं तो दूंगा क्या। लेकिन एक दिन उसका मन जो है वो मान ही नहीं रहा था कि गुरु से मिलना अनिवार्य है, गुरु से मिलना अनिवार्य है। लोगों की भीड़ लगी थी, रात के 11 बज गए, तब सभी लोग निपटे मिलके। अब वह द्वार के बाहर आ गया कि मुझे गुरु जी से मिलना है। अब जो सेवक थे आश्रम के, उन्होंने रोका कि अब तो 11 बज गए, अब नहीं मिल सकते, और तुम मिलकर करोगे भी क्या, तुम्हारे पास है ही क्या देने को, ये लंगोटी है, एक कटोरी है। लेकिन गुरु को वह आवाजें सुन गई, क्योंकि गुरु जो होते हैं अपने शिष्य से जुड़े होते हैं, मन के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो सिद्ध गुरु होते हैं, योगी होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं, उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी समय आपके पास जा सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, अपने मानसिक पटल के माध्यम से, मनस शरीर के माध्यम से कहिए, और आपको भी बुला सकते हैं वो किसी भी समय अपने पास। आपका सूक्ष्म शरीर दौड़ा दौड़ा चलाएगा उनके पास। तभी तो कुछ लोगों को कहते हैं कि मुझे स्वप्न में गुरु के दर्शन हुए, वो उनका मनस शरीर ही जाता है, सूक्ष्म शरीर ही जाता है। तब उस गुरु ने सुन लिया कि बाहर ऐसे ऐसे है, यह शिष्य पिछले 30 साल से मेरा भगत है, लेकिन आज तक मिलने नहीं आया है। तो उन्होंने आवाज लगाई कि आने दो। अब आने के बाद वह चरणों में लेट गया उनके, और कहने लगा कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारे पास देने को क्या नहीं है। तो उसने कहा, मेरे पास केवल अपनी उम्र है देने के लिए, और मेरी उम्र 20 साल, मैं आपको देता हूं। ऐसा संकल्प उसने किया और वह तुरंत मर गया। वहां पर बैठे लोगों ने उसको हिलाया डुलाया, नब्ज देखी, सांस देखी, लेकिन उसके भीतर अब प्राण नहीं थे। तो उसकी संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली थी, उसके आज्ञा चक्कर में इतनी पावर थी कि एक आदेश से उसके शरीर से प्राण अलग हो गए, और उसकी 20 साल की 25 साल की जो भी उम्र थी वह उसके गुरु को मिल गई। तुरंत उसने अपना प्राण त्याग दिए। आपने महाभारत में सुना होगा कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनका पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया था, लेकिन वह मरे तब जब उनकी इच्छा हुई, उत्तरायण के समय। ऐसे ही अवस्था में है हनुमान जी है, चिरंजीवी जो लोग हैं, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। वह कहां से आया वरदान? उनके आज्ञा चक्कर के शक्तिशाली होने के कारण, क्योंकि वह जो सोचेंगे वह उनके लिए सत्य हो जाएगा। तो यह होता है आज्ञा चक्कर का महत्व। अब मंत्र जाप और सिद्धि से आपकी सवर सिद्धि भी हो जाती है। सवर सिद्धि क्या होती है? पहले तो यह समझ लीजिए कि सवर, आप सवर किसी बोल को मत समझ लेना, कहीं देसी भाषा की व्याकरण पकड़ लो कि सवर का मतलब आवाज, बोल नहीं। सवर का मतलब होता है श्वास। हमारे 2 सवर होते हैं, एक सूर्य सवर, एक चंद्र सवर। सूर्य सवर हमारे बाईं नाक से निकलता है, राइट नोज, और चंद्र स्वर निकलता है लेफ्ट नाक से, बाईं नाक से। स्वरों की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि मंत्र जाप करते करते एक लय में, एक सुर में श्वास को भी रिपीट हो के आदत हो जाती है, वह फिर उसी माध्यम से चलता है। अभी 90% लोग छाती तक श्वास लेते हैं। जब श्वास लेते हैं तो छाती फूल जाती है, लेकिन पेट नहीं फूलता है। वो कोशिश करते हैं श्वास खींचने की, लेकिन पेट उनका फूलता ही नहीं है, छाती छाती फूलती है, क्योंकि उनको अभ्यास हो चुका है यहाँ तक श्वास लेने का। आपने किसी बच्चे को श्वास लेते हुए देखा? बच्चों का हमेशा पेट बड़ा होता है और वह मस्त रहते हैं, क्योंकि उनका श्वास नाभि तक चलता है। उनको ना कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई चिंता होती है,
लेकिन आपके ऊपर सारी बिजली पड़ी हुई है, दुख की भी, चिंता की भी, परेशानी की भी, गरीबी की भी, कमाने की भी, बीमारी की भी, क्योंकि आप श्वास ही छाती तक लेते हैं। तो मंत्र जब आप जाप करते हैं, लगातार साधना करते हैं, तो आपका स्वर संतुलित हो जाता है, श्वास नाभि तक जाने लगता है, जिससे कि आपके सभी चक्रों से प्राण वायु होकर गुजरती है और आपका जो है स्वर सिद्धि हो जाती है। तो यह हो गया। आपने देखा होगा ना योगियों को अनुलोम विलोम करते, इस श्वास से श्वास लेंगे और इससे निकालेंगे, इससे लेंगे इससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये दो नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहे जाते हैं योग की भाषा में, सौर विज्ञान की भाषा में। आपने गीता में सांख्य योग सुना होगा, उसमें सभी कुछ बता रखा है श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि वह एक अवतार थे। उनकी भी बुद्धि इतनी चलती थी कि उनको एक सवाल अर्जुन ने पूछा नहीं कि पूरा भगवत गीता लिख डाला, बोल डाला सब कुछ। तो सवर सिद्धि होती है, सभी चक्रों की सिद्धि होती है, आज्ञा चक्र का जागरण होता है, जो चक्र खराब हो वो बैलेंस हो जाता है। अब चक्कर कौन सा खराब होता है? जिस व्यक्ति को बार बार काम की अनुभूति हो, सेक्स करने का मन करे, संभोग करने का मन करे, तो यह जान लीजिए कि उसका स्वादिष्टान चक्र, जो काम चक्र होता है, जनन इंद्री के पीछे जो होता है, मूलाधार से ऊपर और नाभि से नीचे जो चक्र है, वह अत्यधिक सक्रिय होता है, जिसके कारण उसके मन में भी, तन में भी हर समय सेक्स करने की भावना रहती है। जिसका नाभि चक्र जागृत नहीं होता है या अनबैलेंस होता है, ये गलत दिशा में घूम रहा है, अति सक्रिय है, तो वह डर डर के रहने लगता है व्यक्ति, क्योंकि यह भय का चक्र है। उसको घबराहट रहने लगती है, लगता है कोई आने वाला है, मारने वाला है, उसको गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। इसके बाद हृदय चक्र जिसका अति सक्रिय हो या फिर निष्क्रिय हो, मतलब बराबर ना हो, बैलेंस ना हो, संतुलित ना हो, या तो बहुत तेजी से भाग रहा हो या फिर बहुत धीमा चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। वो बात बात पर रोने लग जाते हैं, बात बात पर हंसने लग जाते हैं, यानी कि पागल भी हो सकते हैं वो। और दुखड़ा, जो वहीदा रहमान का करैक्टर था ना हिंदी फिल्मों में, रोने वाला, वह उनका करैक्टर रहता है। यदि ऐसी आपके साथ शिकायत है तो आप जान लीजिए आपका हृदय चक्र या तो अति सक्रिय है या फिर निष्क्रिय है, ठीक से चल नहीं रहा हुआ या उल्टा चल रहा है। इसके बाद कंठ चक्र, जिनका कंठ चक्र खराब हो जाता है, वह या तो बहुत ज्यादा गालियां देने लगेगा, क्रोध करने लगेगा, उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, गंदी बातें बोलेगा, या वह बिल्कुल चुप रहेगा, किसी से बात ही करके खुश नहीं होगा। तो यह उसके कंठ चक्र में होता है। और आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो जाता है, संतुलित हो जाता है, काम करने लग जाता है, वह दिव्य शक्ति का मालिक हो जाता है। वह किसी का भी, अपना भी, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकता, और यह सभी चक्रों को आज्ञा दे सकता। जो खराब चक्र है, उल्टे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, धीमे चल रहे हैं, इनको बैलेंस यह अपने एक निर्देश से कर सकता है। खाली ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 मिनट में यह चक्र को ठीक कर देता है। लेकिन आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो, उसी के निर्देश से चक्र बैलेंस होते हैं। तो यह है मंत्र के बारे में। अब आपका सवाल था कि आए थे दर पे तेरे सिर झुकाने के लिए, अब उठता नहीं सिर वापस जाने के लिए, दर्द दिया है तो दवा भी तुम ही दो, ऐसा ना हो कि कहानी बन जाए जमाने के लिए। तो बेटा शिखा पांडे जी, आपको बता देता हूं मैं, आप हमसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो देखिए यह थोड़ा कठिन मामला है, क्योंकि एक रमता जोगी और बहता पानी, इसका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों शमशान में है, नरसों केदारनाथ पे है, कभी महाराष्ट्र है, कभी नेपाल है, कभी भूटान है, कभी कहीं है। तो रमता जोगी और बहता पानी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो यदि एक जगह पर रुक जाती हैं अधिक समय तो ये गंदी हो जाती हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबूदार हो जाती हैं। पानी को भी आपने देखा होगा, जो रुका हुआ पानी होता है, तालाब का पानी, किसी बर्तन में आपने रखा पानी, तो वह कुछ दिन में कीड़े पड़ जाते हैं उसमें।
और उसी तरह एक योगी, एक संत ज्यादा दिन किसी एक जगह पर रुकता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है, चरित्र खत्म हो जाता है उसका, उसकी ईमानदारी नष्ट हो जाती है, उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो रमता जोगी और बहता पानी ये तो चलते फिरते ही ठीक रहते हैं। तो मुझसे मिलना जरा कठिन है, आप चाहे समझिए कि यह बहुत दुर्लभ काम है, लेकिन यदि आपके अंदर सच्ची तड़प है, सच्ची पीड़ा है आपकी, तो इसका मार्ग जरूर बन जाता है। यदि आपका संकल्प सच्चा है तो आप उस चीज को पा ही लेते हैं जिसे पाना चाहते हैं। मैंने बताया ना, भीष्म, उनका संकल्प इतना तगड़ा था कि उनकी मृत्यु भी उनकी मुट्ठी में थी। जब चाहा तब मरे, शरीर सारा भेद दिया था अर्जुन ने तीरों से, खून सारा बह गया था, शरीर के अंग सारे नष्ट हो गए थे, फिर भी वो अपनी मौत पे मरे। जब सूर्य उत्तरायण में गया तब उन्होंने मृत्यु की इच्छा करी और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका संकल्प इतना मजबूत क्यों था, उनका आज्ञा चक्र इतना जागृत क्यों है, वह भी बता देता हूं। उनकी माँ थी गंगा, जिससे शांतनु को प्रेम हो गया था। गंगा श्राप के रूप में धरती पर आई और उन्हें एक श्राप और था कि 7 पुत्र होंगे तेरे, और यदि वह जन्म लेंगे तो बहुत कष्ट भोगेंगे। तो गंगा ने शांतनु से जब शादी की, क्योंकि शांतनु उनके ऊपर लट्टू हो गया था, मोहित हो गया था, प्रेम के चक्कर में संभोग करना चाहता था, उनको हासिल करना चाहता था किसी न किसी तरह से। राजा था भाई, राजा की तो अनेकों रानियां होती हैं, अनेकों गर्लफ्रेंड होती है, उसके पास कोई सुविधाओं का घाटा थोड़ा ना होता है। तो गंगा को देखते ही उसने बहुत जिद कर ली कि मुझसे शादी करो। तब गंगा ने कहा था मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि मैं जो करूंगी वह आपको मानना पड़ेगा, कभी भी मुझसे सवाल नहीं करोगे। तो गंगा के 7 पुत्र हुए, 6 को उसने जन्म देने के पश्चात अपनी धाराओं में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया था, लेकिन 7वें थे भीष्म। शांतनु का धैर्य टूट गया, 6 पुत्रों के, वह बहाने जाती, वो भी पीछे पीछे जाता देखने, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि वचन के बंधन में था। लेकिन 7वें जब भीष्म का नंबर आया, भीष्म का नाम देवव्रत था, किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। जब उसका नंबर आया तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया गंगा का कि तुम मेरा वंश चलने दोगी या नहीं चलने दोगी। एक से एक पुत्र हो रहे और सबको तुम बहा रही हो नदी में। उसी समय गंगा ने भीष्म को शांतनु को सौंप के और निकल गई थी वहां से, और कहा था कि ये 7 बच्चों को श्राप मिला था, मैं इनको मुक्त करने के लिए गंगा में बहा देती थी, मृत्यु हो जाती इनकी, मुक्त हो जाते, लेकिन तूने भीष्म को रोक लिया और वचन तोड़ दिया कि मैं तुझसे कुछ पूछूंगा नहीं कहा। तो गंगा उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब वह भीष्म को लेकर राजमहल पहुंचे। अब एक समय ऐसा आया था जब भीष्म के जो भाई थे, छोटे भाई थे, जो शांतनु के ही संतान थे, उनकी शादी हुई थी 3 लड़कियों से, अंबा, अंबालिका, अंबिका। लेकिन वो तीनों शादी होने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई बच्चा था नहीं उन तीनों स्त्रियों को। अब वह शांतनु के पास गई थी कि हमारे पति की मृत्यु हो चुकी, हम बेवा हो गई, विधवा हो गई, अब हमारे कोई संतान भी नहीं, अब क्या होगा। तब अनेक लोगों ने दबाव बनाया था भीष्म के ऊपर कि वह उनसे शादी कर ले, लेकिन भीष्म ने शादी नहीं की। उसका कारण क्या था कि भीष्म ने, जब उनके पिता ने दूसरी शादी की, तब ससुराल वालों ने कहा था कि भीष्म इसका उत्तराधिकारी है और तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारी मृत्यु के बाद हमारी बेटी का क्या होगा। तो अब भीष्म ने उस समय संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, किसी स्त्री के साथ सुख संभोग नहीं करूंगा। तो उस व्रत को उन्होंने पालन किया, सिंहासन की रक्षा की। जो भी सिंहासन पर बैठा, धृतराष्ट्र आए हो, पांडव आया हो, दुर्योधन आए हो, उसी वचन के बंधन में वह दुष्ट दुर्योधन दुशासन के साथ ही लड़े उनकी तरफ से, और हमेशा हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करी।
खुद का कभी जीवन उन्होंने घर नहीं बसाया, ना शादी करी, ना प्रेम किया, कुछ नहीं। तो इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीष्म थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने युगों युगों तक उनका नाम अमर कर दिया। तो उनका संकल्प इतना मजबूत था, उनका आज्ञा चक्कर उस संकल्प के ही कारण इतना जागृत था कि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो ये मंत्र विज्ञान से संबंधित मैंने आपको चीजें बताई। कभी ना कभी आपसे जरूर मिलेंगे बेटा, वो समय आएगा, लेकिन अभी आप में वो अक्षमता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है आपके भीतर कि हम आपसे मिल सकें। जिस दिन आपके हृदय की मलिनता साफ हो जाएगी, गंदगी कचरा साफ हो जाएगा आपकी बुद्धि से, उस दिन हम स्वयं ही आपको बुला लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था। और अंत में वही आपसे कहेंगे कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इस ज्ञान में आप डूब जाते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप हमारी कुछ आर्थिक मदद जरूर करें। शिवानंद आश्रम ट्रस्ट के अकाउंट नंबर में कुछ दान की कोई राशि जरूर डालें, जिससे कि हम धर्म के कार्य, प्रचार प्रसार, लोगों के कष्टों को दूर करना, ध्यान, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, जो कि मुक्ति का मिशन है, रोगों से मुक्ति का है, दरिद्रता से मुक्ति का है, हर चीज से मुक्ति का है, दुखों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से। तो आज के लिए इतना ही। आश्रम का अकाउंट नंबर और QR कोड स्क्रीन पर लगा हुआ है। आपकी जो इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, जो भी आपको लगता है कि ठीक है यह राशि, अपनी अक्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।